दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज हमारे इस चैनल पर एसके क्लासेस में। आइए आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एक सूचना, बहुत ही जरूरी सूचना है जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होना है ना, 2025 वाला जो भी बच्चे एडमिशन लिए थे, यानी कि जो इनका सेशन है 2025 से 2029 तक, तो प्रोग्राम है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको ग्रुप वाइज समझ सकते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं, इसका एग्ज़ाम कब होगा जरा ये हम समझते हैं। तो देखिए, कहता है कि ग्रुप ऑफ मेजर कोर्स यानी MJC 1। तो ग्रुप ए में जो रखा गया है वो हिस्ट्री है, पर्शियन है, मैथिली है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बांग्ला है और भोजपुरी है, LSW है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो परीक्षा है 15 तारीख को, यानी 15 जनवरी 2026 को, तो ग्रुप ए वालों का है। आप ये ध्यान रख सकते हैं। यदि आपका हिस्ट्री है, पर्शियन है, मैथिली है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बांग्ला है, भोजपुरी है, LSW है, तो आपका एग्ज़ाम समझिए कि 15 जनवरी को होने वाली है, फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी की अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं, ठीक है ना, और तो ग्रुप बी वाले को देखिए सेकंड सीटिंग में उसी दिन परीक्षा होना है, यानी कि 15 तारीख को ही। तो कौन कौन उसमें एग्ज़ाम देंगे? तो ग्रुप बी में जिनका सब्जेक्ट हुआ हिंदी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, संस्कृत, म्यूजिक, फिलॉसफी, तो इन लोगों का एग्ज़ाम 15 जनवरी को ही होगा, लेकिन वो होगा सेकंड सीटिंग में, यानी कि 1 बजे से लेकर के आप ये देख सकते हैं 4 बजे तक उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं 16 तारीख के डेट में, यानी 16 जनवरी को ग्रुप सी का एग्ज़ाम है। तो ग्रुप सी में कौन कौन आते हैं? पॉलिटिकल साइंस होगा जिनका, जूलॉजी होगा, होम साइंस होगा, बोटनी होगा, AIH&C यानी कि सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री। तो इन लोगों का एग्ज़ाम जो होगा यानी कि 16 जनवरी को होगा। ठीक है। फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। वहीं अगर 16 तारीख की सेकंड सीटिंग की हम बात करते हैं, जो कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हुआ, तो ग्रुप डी में आप देखिए कौन कौन आते हैं। तो ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और मार्केटिंग। तो ये सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होगा 16 तारीख को, यानी सेकंड सीटिंग में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप ऑफ मेजर माइनर कोर्स, है ना। ग्रुप ऑफ माइनर कोर्स में है, तो देख सकते हैं ग्रुप ए में रखा गया है हिस्ट्री को, पर्शियन, मैथिली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बांग्ला, भोजपुरी, LSW। तो इनका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में होगा 17 तारीख को होगा, यानी 17 जनवरी को, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद सेम डेट में यानी 17 तारीख को ही, यानी सेकंड सीटिंग में जो है ग्रुप बी वालों का परीक्षा होगा, जो कि उसमें पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे, AIH&C, अकाउंटिंग्स एंड फाइनेंस, उर्दू, संस्कृत, म्यूजिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन लोगों का एग्ज़ाम 17 तारीख को सेकंड सीटिंग में होगा। चलिए ग्रुप सी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन आएंगे? फिलॉसफी वाले आएंगे, मैथमेटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सोशियोलॉजी होगा, होम साइंस होगा, जूलॉजी और केमिस्ट्री होगा। तो इन लोगों का एग्ज़ाम जो होगा 18 जनवरी को होने वाला है फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा। ठीक है। वहीं अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ग्रुप डी में कौन कौन है। ज्योग्राफी है, बोटनी है, हिंदी है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, मार्केटिंग और साइकोलॉजी है। तो इनका एग्ज़ाम जो है 18 तारीख को है, यानी कि सेकंड सीटिंग में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, है ना। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो देखिए ग्रुप ए में जैसे आप देख सकते हैं हिंदी होगा, LSW होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, बांग्ला होगा, पर्शियन होगा, भोजपुरी होगा और मैथमेटिक्स होगा। देखिए यहाँ पर सभी कोर्सेज को ग्रुप वाइज बांटा गया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किस ग्रुप में आते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यदि इसके अंतर्गत आप इन सभी
सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हैं तो जा करके आपका एग्ज़ाम इन डेट में होने वाले हैं। तो उसी तरीके से हमने जो ऊपर में बताया है, तो आप क्या करेंगे कि पहले आप अपने ग्रुप ऑफ माइनर कोर्स देख लेंगे कि आप माइनर कोर्स में लिए हैं, या ऊपर में देखिए यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ मेजर कोर्स आप इसमें हैं, जिसमें आपका है उसी में आपको देखना है ना, उसी डेट को देखना है, खोजना है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करने वाले थे ग्रुप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में। तो जिनका ग्रुप ए है, जैसे हिंदी है, एलएसडब्ल्यू है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बांग्ला है, पर्सियन है, भोजपुरी है, मैथमेटिक्स है, तो उनका एग्ज़ाम ग्रुप ए वालों का फर्स्ट सीटिंग में 9 बजे से 12 बजे तक 19 जनवरी को है। जबकि वही सेकंड सीटिंग में 19 जनवरी को ही यानी कि होने वाला है ग्रुप बी वालों का, जिनका फिलॉसफी होगा, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स होगा, फिजिक्स अराउंड अस, उसके बाद कहता है साइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, मैथिली है, आगे देख सकते हैं AIH एंड सी अकाउंटिंग्स एंड, आगे देखिए फिनांस। ठीक है, तो इन लोगों का एग्ज़ाम जो है ग्रुप बी वालों का 19 जनवरी को होगा। आगे देखेंगे कि ग्रुप सी में जो है उनका एग्ज़ाम कब है। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्रुप सी में जो है, ये देखिए ग्रुप सी में कौन कौन है। तो हिस्ट्री है, म्यूज़िक है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है, मार्केटिंग है, होम साइंस है और साइकोलॉजी है। इनका एग्ज़ाम जो है 20 जनवरी को होने वाला है। फर्स्ट सीटिंग में 9 से 12 होगा। तो देख लीजिए ग्रुप सी वालों का। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्रुप डी वालों का एग्ज़ाम, जो कि 20 जनवरी को होने वाला है सेकंड सीटिंग में। तो ग्रुप डी में है इंग्लिश है ना, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आप ये देख सकते हैं केमिकल बाउंडिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संस्कृत। ये लोग 20 जनवरी को परीक्षा देंगे सेकंड सीटिंग में, क्योंकि इनका ग्रुप डी है। चलिए, अब अगले कोर्स की हम लोग बात करते हैं, क्या कहता है। तो जो भी लोग ग्रुप 4 AEC MIL हिंदी में लिए होंगे उनके लिए, अगर वो ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं, जैसे मेजर सब्जेक्ट उनका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, उर्दू, पर्सियन, मैथिली, म्यूजिक, बांग्ला, संस्कृत, फिलॉसफी, तो वो लोग का जो है आप ये देख सकते हैं फर्स्ट सीटिंग में है ना। AEC MIL हिंदी वालों के लिए ग्रुप ए का 21 तारीख को होने वाला है, यानी 21 जनवरी को होने वाला है। और वहीं AEC MIL हिंदी फॉर ग्रुप बी वालों की अगर बात करें तो सेकंड सीटिंग में 1 बजे से 4 बजे तक होगा, जो कि 21 तारीख को ही होगा, 21 जनवरी को ही होगा। आगे देख सकते हैं, आपको हम बता दें, जिनका AEC MIL हिंदी फॉर ग्रुप सी में है ना, तो उनका 22 तारीख को होने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ ग्रुप बी का चर्चा किए थे। ग्रुप बी में आपको मेजर है, कौन कौन है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, LSW है, तो वो लोग जाएंगे ग्रुप बी के अंतर्गत 21 जनवरी को ही देंगे सेकंड सीटिंग में। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप सी की भी चर्चा किए थे। तो देखिए मेजर सब्जेक्ट जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, होम साइंस होगा, AIH एंड सी अकाउंटिंग्स होगा एंड फाइनेंस होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग होगा, तो उनका एग्ज़ाम आपको 22 तारीख को होने वाला है ना, यानी कि 22 जनवरी को उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप सी वाले ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद कहता है कि AEC यानी कि इंग्लिश, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत और बांग्ला, यदि इनमें से आपका सब्जेक्ट है तो आपका एग्ज़ाम 22/1/2026 को होगा, यानी कि 22 जनवरी को होगा। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी क्या कुछ कहता है। तो ये देखिए ग्रुप 4, आप देखिए सेक्शन 1 में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ओनली, जो भी लोग ये सब्जेक्ट लिए होंगे तो उनका ग्रुप ए में मेजर में देखेंगे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, मैथमेटिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, हिंदी होगा, भोजपुरी होगा, उर्दू होगा, पर्सियन, मैथिली, म्यूजिक, बांग्ला, संस्कृत। तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम होगा आप देख सकते हैं 25 जनवरी को होने वाले हैं, है ना। सेक्शन में अगर हम लोग बात करें कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ में, तो सेकंड सीटिंग में इनका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपको 25 तारीख को ही है, 25 जनवरी को ही है 2026 में। तो आप ये देख सकते हैं ग्रुप बी वालों का है। तो ग्रुप बी में मेजर सब्जेक्ट जिनका होगा हिस्ट्री होगा, साइकोलॉजी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सोशियोलॉजी एंड LSW होगा,
तो वो लोग ग्रुप बी में आएंगे और उनका एग्जाम सेकंड सिटिंग में यानी कि 25 जनवरी को होने वाला है ना। आइए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन में कहता है यानी कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ग्रुप सी में 27 जनवरी को उनका एग्जाम होने वाला है। तो यदि आपका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, EHC है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंग्लिश, फिलोसफी हो, तो आपका एग्जाम जो है 27 जनवरी को होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है देखिए, तो ये कहता है ग्रुप 4 सेक्शन 1 में क्रिएटिव राइटिंग ओनली, अगर ये सब्जेक्ट लिए तो यदि इसमें ग्रुप ए में बात करें मेजर सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, भोजपुरी है, उर्दू है, पर्शियन है, मैथिली है, म्यूजिक है, बांग्ला है, संस्कृत है, फिलोसफी है, होम साइंस है एंड AIH&C है ना। तो यदि ग्रुप ए में इसमें आते हैं तो आपका जो होगा, तो ग्रुप ए के तहत एग्जाम जो होगा 28 जनवरी को होगा यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक। और वहीं हम लोग सेकंड सिटिंग वालों की बात करें ग्रुप बी वालों के लिए, तो आप ये देख सकते हैं जिनका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, LSW हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, अकाउंटिंग्स एंड फिनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, तो आप 28 जनवरी को एग्जाम देंगे सेकंड सिटिंग में, है ना। जिसमें आपको कहता है बेसिक IT टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, ठीक है। आइए अब ग्रुप 4 VAC यानी वैक 1 स्वच्छ भारत जो लिए होंगे सब्जेक्ट, उनके लिए यदि आपका मेजर सब्जेक्ट आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, भोजपुरी है, उर्दू है, पर्शियन है, मैथिली है, म्यूजिक है, बांग्ला है, संस्कृत है, फिलोसफी है, तो आपका एग्जाम जो है स्वच्छ भारत के तहत ग्रुप ए के तहत आपका 29 जनवरी को होने वाला है और फर्स्ट सीटिंग 9 बजे से 12 बजे तक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रुप बी की, तो यदि मेजर सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री रखे हैं, साइकोलॉजी रखे हैं, इकोनॉमिक्स रखे हैं, सोशियोलॉजी रखे हैं, LSW रखे हैं, बॉटनी रखे हैं, जूलॉजी रखे हैं, यदि इनमें से कुछ भी रखे हैं, है ना, आगे देखेंगे क्या कहता है। यानी कि आप ये देख सकते हैं यानी कि जो ग्रुप ए में थे उनका 29 जनवरी को एग्जाम है और स्वच्छ भारत में जो ग्रुप सी में है जिनका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, AIH&C अकाउंटिंग्स एंड फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग है, तो उनका 30 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। आगे हम लोग देख सकते हैं जिसमें बताता है कि देखिए आप वैक यानी कि आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्पोर्ट्स एंड लाइफ इथिक्स एंड कल्चर, तो इनका जो एग्जाम होने वाला है वो 30 जनवरी को होने वाला है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, तो कुछ है आप बच्चों के लिए जो है परीक्षार्थी के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझ लें ताकि जब एग्जाम देने जाएं तो वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए निर्देश को जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। कोई भी परीक्षा यदि आप देने जाते हैं तो नियम है कि आप उसके निर्देश को जरूर पढ़कर समझ लें कि वो क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहला बात कहा गया है कि इस परीक्षा कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझ लें, है ना, जो कि मैंने ऊपर समझा दिया, बता दिया है। अपने सभी विषयों के परीक्षा कार्यक्रम को तिथिवार एवं पालीवार सीटिंग वाइज अलग कागज पर लिख कर रख लें। आपका किस दिन परीक्षा है, किस सीटिंग में है, वो जरूर नोट करके आप रख लीजिएगा, है ना, सभी सीटिंग का और सभी दिन का जब जब आपका परीक्षा है। आगे देखेंगे कि यदि कार्यक्रम को समझने में कोई संशय हो तो अपने महाविद्यालय के शिक्षकों से उसे दूर कर ले। किसी तरह की परेशानी आ रही है आपको समझने में तो आप तो ये वीडियो देख ही रहे हैं, साथ में फिर भी अगर समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियो और देखिए और उससे भी समझ में ना आए तो आप अपने जो महाविद्यालय के जो शिक्षकगण हैं उनसे आप जा करके समझ सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि परीक्षा में OMR सहित उत्तर पुस्तिका कॉपी दी जाएगी। उसमें अपने रोल नंबर एवं प्रश्न पत्र की पेपर ID प्रत्येक प्रश्न पत्र पर अंकित रहेगा, सहित अन्य विवरणों को सावधानी पूर्वक दिए गए निर्देश के अनुरूप भरें एवं सभी गोलों को भरना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है।
कि ओएमआर में रोल नंबर एवं प्रश्न पत्र की पेपर आईडी के बिलों को बहुत ही सावधानी से भरें, अन्यथा परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो पाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अपने प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर प्रतिदिन पेपर आईडी एवं अपने उत्तर पुस्तिका का सीरियल नंबर सावधानी पूर्वक स्पष्ट रूप से अंकित कर लें। ठीक है ना। अपने प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर जो जहाँ दिया गया है तो प्रतिदिन अपने पेपर आईडी एवं अपने उत्तर पुस्तिका का सीरियल नंबर जरूर उस पर जैसे कि अंकित करना है। 7 नंबर पॉइंट कहता है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 45 मिनट पहले पहुंच जाइए। 8 नंबर कहता है कि परीक्षा कक्ष में पेन, पेंसिल एवं प्रवेश पत्र के अलावे कुछ भी ले जाना वर्जित है। आप सिर्फ पेन ले जा सकते हैं या पेंसिल ले जा सकते हैं और एक एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं परीक्षा हॉल में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाना वर्जित है एवं इसे बाहर रखने की कोई सुविधा उपलब्ध भी नहीं है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा हॉल में आपको मोबाइल नहीं ले जाना है। यदि आप मोबाइल ले भी गए हैं तो आपको वहां पर सेंटर के बाहर भी किसी प्रकार के रखने का व्यवस्था नहीं दिया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी सारी आपकी होगी, इसलिए आप मोबाइल ले ही नहीं जाएं। आगे देखिए 10 नंबर पॉइंट कहता है कि प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का कार्यक्रम एवं तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी, अतः अपने महाविद्यालय से लगातार संपर्क बनाए रखें, है ना। यानी कि वहाँ पर या तो आप जा सकते हैं तो एक बार जाए, या कोई वहाँ के शिक्षकगण हैं उनसे आप संपर्क रखें, तो इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगी प्रायोगिक परीक्षा के बारे में। तो प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर पुनः परीक्षा नहीं होगी और उस विषय के सैद्धांतिक जो थ्योरी पत्र में भी फेल माना जाएगा। यदि देखिए, कहने का मतलब है कि यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल करते हैं तो आपने जो थ्योरी का जो एग्जाम दिया था उसमें भी आप फेल माने जाएंगे। अगले सत्र में उस विषय के प्रायोगिक परीक्षा के साथ सैद्धांतिक पत्र की भी पुनः परीक्षा देनी होगी। यदि प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका छूटता है तो आपको दोनों एग्जाम फिर से देना होगा, सैद्धांतिक भी और साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम भी। इसीलिए किसी भी हाल में आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को भी ना छोड़ें, है ना। तो दोस्तों, ये आज हम आप लोग के लिए पूरे प्रोग्राम को समझाने का प्रयास किए हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, तो हम जरूर आपके कमेंट का जवाब देंगे, वहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर दोस्तों आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।